विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आते हैं। रोजाना ब्रह्मा मुहूर्त में भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि भगवान महाकाल की श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करने से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। भगवान महाकाल की रोजाना विशेष पूजा होती है। उन्हें सजाया जाता है और रोजाना ब्रह्मा मुहूर्त में भगवान महाकाल की भस्म आरती होती है। शायद आपने भी सुना होगा, बाबा महाकाल के दर्शन करने लाखों भक्त आते हैं। भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल होना प्रत्येक भक्त का सपना होता है। भगवान महाकाल को लेकर कई कहानियां भी प्रचलित हैं। आपने भी सुना होगा कि भगवान महाकाल की भस्म आरती चिता की ताजी राख से की जाती है। आइए आज हम आपको भगवान महाकाल की भस्म आरती का सच बताते हैं। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि प्राचीन काल में दूषण नाम के एक राक्षस की वजह से पूरी उज्जैन नगरी में हाहाकार मचा था। नगरवासियों को इस राक्षस से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। फिर गांव वाले भोले बाबा से यहीं बस जाने का आग्रह करने लगे। तब से भगवान शिव महाकाल के रूप में वहां बस गए। शिव ने दूषण को भस्म किया और फिर उसकी राख से अपना श्रृंगार किया। इसी वजह से इस मंदिर का नाम महाकालेश्वर रख दिया गया और शिवलिंग की भस्म से आरती की जाने लगी। खास बात यह है कि महादेव के सिर्फ इसी ज्योतिर्लिंग में भस्म आरती होती है, जो श्मशान की राख से बनाई जाती थी। अब बदलते समय के अनुसार इसमें भी बदलाव हुआ है। अब महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल के श्रृंगार की भस्म चंदन और गाय के गोबर द्वारा तैयार की जाती है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार ऐसी भी मान्यता है कि बहुत साल पहले महाकालेश्वर मंदिर की आरती में जो भस्म इस्तेमाल होती थी, वह श्मशान घाट से लाई जाती थी। अब मंदिर के पुजारी भी इस बात को खारिज करते हैं कि मंदिर की आरती में प्रयोग की जाने वाली भस्म श्मशान घाट से लाई जाती है, बल्कि महाकाल पर चढ़ने वाली पवित्र भस्म कपिला गाय के गोबर से बने कंडों, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलताश और बेर के वृक्ष की लकड़ियों को एक साथ जलाकर तैयार की जाती है। देश भर में यह इकलौता ऐसा शिव जी का मंदिर है जहां भगवान शिव की 6 बार आरती होती है। हर आरती में भगवान शिव के एक नए स्वरूप के दर्शन होते हैं। सबसे पहले भस्म आरती, फिर दूसरी आरती में भगवान शिव घटाटोप स्वरूप दिया जाता है। तीसरी आरती में शिवलिंग को हनुमान जी का रूप दिया जाता है। चौथी आरती में भगवान शिव का शेषनाग अवतार देखने को मिलता है। पांचवी में शिव भगवान को दूल्हे का रूप दिया जाता है और छठी आरती शयन आरती होती है। इसमें शिव खुद के स्वरूप में होते हैं।